में पड़ रही है और आपको गर्व होना चाहिए कि ये वो धरती है जिस पर हमारे कवि कुल के इतने बड़े कवि विकास भैया और सब बड़े कवि सुने कि श्री राम सिंह सलफ जी का जन्म हुआ। और सौभाग्य है मेरा कि मैं उसी गांव में पैदा हुआ जहां पर उनका जन्म हुआ। श्री राम सिंह सलफ जिनको आज भी पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, और उनका मैं एक शेर सुनाऊंगा आपको। और वो यही धरती है जहां पर अनवर जलालपुरी जी जन्म लिए, जिन्होंने साहित्य को में हिंदी और उर्दू का परचम पूरे देश में फैलाया। और आप शेर सुनिएगा उस बड़े शायर का जो हमारे बीच बीच नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी सोच रखते थे। आदरणीय स्वर्गीय श्री राम सिंह सलफ जी का एक शेर सुनाता हूं आपको, आपकी तालियां बताएंगी कि गुजरेगी जिस मुकाम से ये आखिरी सदी, देखिएगा भैया, गुजरेगी जिस मुकाम से ये आखिरी सदी, जिसको पढ़ेंगे लोग मैं वो किताब हूं। तो शायर ये कहता है कि जब पूरी दुनिया का अंतिम समय आएगा तो जिसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो कवि होगा, वो शायर होगा। और ये चीज बाबा तुलसी ने साबित भी किया कि दुनिया का एक ऐसी किताब, एक ऐसी रचना, एक कविता, एक ग्रंथ जो 24 घंटे पूरी दुनिया में रात हो जाए या दिन हो जाए हर जगह बजती रहती है। और आपके बीच में एक से एक कवि हैं। इसी क्रम में मैं अपने एक प्रिय भाई जो यहाँ पर अभी आए हैं, अभिषेक पाठक जी, मैं इनको आमंत्रित करूंगा। और ताहिर एक शायर हैं, चूंकि इनको ताहिर फराज जी की एक शेर से बुलाता हूं कि बोसे बदल बदल के हर एक रात काट दी, लड़कों की दाद चाहिए, इसमें अब शुरू हो चुका है कि बोसे बदल बदल के हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब की भी बरसात काट दी, वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल। ध्यान देना कि वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस है कि उसने मेरी बात काट दी, अफसोस है कि उसने मेरी बात काट दी। एक बार जोरदार तालियों से अभिषेक भाई का स्वागत करिए। आइए भाई। मैं अभिषेक कुमार पाठक अयोध्या की पावन धरती से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को सादर नमन करता हूँ। स्वागत है भाई। मंच पर उपस्थित सभी धर्म धुरंधर कवियों को सादर नमन करता हूँ। आते समय ये रास्ते में एक अड़चन आई कि गिर गया मैं, हो सकता है क्या हो। नहीं, लोग सोच रहे थे कि गिरे तो कितना गिरे, आप ये जानना चाह रहे हैं। बहुत बस वही समझ लीजिए सर। और बहुत अच्छा मंच संचालन है। हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, मिस्टर अजय उपाध्याय सर, बहुत अच्छे कवि हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया और प्रथम बार मैं मंच पे आया हूं, तो बस आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। जो त्रुटियां होंगी उनको माफ करिएगा। देखिए दुर्गेश भैया ने आपको अपना सम्मान दे दिया, दुर्गेश तालियां चाहिए भाई। दुर्गेश भैया का शहादत। वाह वाह वाह। नहीं, पैर में चोट आ गई तो कहाँ। अरे कोई बात नहीं। अरे नहीं, चोट दिल पे गहरी होती है, पैर की ठीक हो जाती है, बहुत गहरी है। तो मैं अयोध्या में आज के 5-6 साल पहले से था, बहुत अभी 6 साल पहले छोड़ दिया। हमारे यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित देवेंद्र त्रिपाठी सर हैं, हमारे सीनियर हैं, और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। कि मेरी 4 लाइनें हैं मोहब्बत की, और यहाँ पे जितने लड़के हैं सब सुनिएगा कि आंखों में काजल। क्या बात। अपनी आंखों में काजल न डाला करो, अपनी आंखों में काजल न डाला करो, गोरी पलके हैं इनको न काला करो। कि अपनी आंखों में काजल न डाला करो, गोरी पलके हैं इनको न काला करो, झुक के पलकों का उठना कयामत है ये, लोग होते हैं घायल संभाला करो, अपनी आंखों में काजल न डाला करो। और आंखों से मोहब्बत कभी थी तो इतनी ही थी, 4 लाइन के बाद फिर मोहब्बत नहीं हुई मुझे। और फिर मैंने लिखा, बर्बादी लिखी, और उन बर्बादियों में एक क्वेश्चन मार्क रहा कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कि कितनों को बर्बाद किया है, कि कितनों को बर्बाद किया है, उनको अपना नाम दिया है, कितनों को बर्बाद किया है, उनको अपना नाम दिया है, कल तक था मैं पाठक भाई, तुमने शायर नाम दिया है, कितनों को बर्बाद किया है।
कितनों का दिल जीत लिया है, कितनों का दिल जीत लिया है, कितनों को बेकार किया है। आपका मन जब भर जाए कितनों को जूते मार दिया। आपका मन जब भर जाए कितनों को जूते मार दिया है। और कितनों ने खाई कसमें थी, कितनों ने वादे तोड़े थे। कि कितनों ने खाई कसमें थी, कितनों ने वादे तोड़े थे। तुमने उन कसमों वादों को फिर से जिंदा लाश किया है, कितनों को बर्बाद किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं एक जमाने में 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको कि धन्यवाद, कि मुझे वो दिन, कि मुझे वो दिन वो रातें शाम सब रंगीन लगती थी। कि मुझे वो दिन वो रातें शाम सब रंगीन लगती थी। तेरी आंखों का काजल और लटें नागिन सी लगती थी। कि तेरी आंखों का काजल और लटें नागिन सी लगती थी। तुम्हारे चाहतों का दौर भी कुछ इस तरह से था। तू मुझको देखती थी और मुझे पागल सी लगती थी। तू मुझको देखती थी और मुझे पागल सी लगती थी। वो रास्ते में हर रोज तेरे साथ में चलना, बहुत सारे लड़कों की कहानी होगी, मेरी तो थी ही। कि वो रास्ते में हर रोज तेरे साथ में चलना, मुझे तेरी हंसी पे हंस के रोना, रो के हंस लेना। कि तेरे इश्क के एहसास में कितनों को पीटा था। कि तेरे इश्क के एहसास में कितनों को पीटा था। मैं अपना नाम, पोएट्रिकल नेम दादा भाई लिखता हूँ। कि तो तेरे इश्क के एहसास में कितनों को पीटा था, कितनों से हुए झगड़े, कितनों को घसीटा था। कि दिन था कभी वो भी तुझे घर तक ले जाते थे। कि दिन था कभी वो भी तुझे घर तक ले जाते थे। कि सुनते थे तेरी बातें तुझे गुस्सा दिखाते थे। कि सुनते थे तेरी बातें तुझे गुस्सा दिखाते थे। मगर अब दिन भी ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। कि मगर अब दिन भी ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तुझसे प्यार बहुत है, तुझसे प्यार बहुत है, मगर अब तेरे लिए मर नहीं सकते। क्या सच बयां कर दिया भाई, वाह वाह। और आखिरी में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 4 पंक्तियों से कहता हूं। हमारे सीनियर सर मिस्टर देवेंद्र त्रिपाठी सर हैं, और उन लोगों के लिए मैंने लिखा था कभी कि रूठ कर जिंदगी से कहां जाएंगे। ये लोग हमारे ऐसे सर थे, ऐसे सीनियर, कि हमारा हॉस्टल, मैं AKTU यूनिवर्सिटी का एक विद्यालय है अपने गोंडा में, बभनान में, वहां से पढ़ा हूं। हमारे सीनियर सर उपस्थित हैं यहाँ पे, उनको मैं, वहां का हॉस्टल और मेरे सर, वाह भाई वाह, बहुत 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 सर लोगों का आभार रहा है। तो मैंने सर लोगों के लिए लिखा था कि रूठ कर जिंदगी से कहां जाएंगे। कि मौत आई तो मर कर कहां जाएंगे। रूठ कर जिंदगी से कहां जाएंगे। मौत आई तो मर कर कहां जाएंगे। है जिंदगी में सफर की कहानी यही। कि है जिंदगी में सफर की कहानी यही। दिल के रास्ते से तुझ में समा जाएंगे। वाह वाह वाह। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या आशा करता हूँ आप सभी को मेरा पसंद आया होगा शायरी। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, एक बार जोरदार तालियां। क्या ही पीड़ा व्यक्त किया आपने, लड़कों का तो दर्द छलक पड़ा। वाह क्या बात भाई, अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। पर आपको ये मालूम भी होगा, सच तो यही है अभिषेक भाई, कि वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि मोहब्बत आवाज वो नहीं रह गई कि मुझको मायूस मुझी को तो एक कर नहीं जाता। सुनिएगा इस शेर पर और आपकी दाज मिले कि मायूस एक मुझी को तो कर नहीं जाता। वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी। वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी। अब किसी से कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। अब कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। और इसी क्रम में